प्रोग्राम के दौरान हमारे बड़े मेहमान तशरीफ़ लाए। एक हज़रत मौलाना पीर अब्दुल नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए। फिर इस तरीके से जनाब हाजी मोहम्मद रमज़ान जरगर साहब तशरीफ़ लाए। इस तरीके से जनाब हाफिज़ शाहिद इकबाल साहब तशरीफ़ लाए। जनाब यहया फयाज साहब और दीगर मौजूद हज़रात को इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ आने पर खुश आमदीद कहते हैं। तो अब बिला ताख़ीर हज़रत का खिताब होगा। तो मैं दावत देता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब को कि वो अपने खिताब से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सद्दीक़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ख़िताब का वक़्त तो मियाँ रहा कोई नहीं। अब इंशाअल्लाह नॉन स्टॉप ट्रेन चलेगी। कोशिश करना सवार होने की, जो पीछे रह गया वो उसकी बदनसीबी, क्योंकि अब जो है वो गलती की भी गुंजाइश नहीं है और रास्ते में स्टाफ भी कोई नहीं है। मज़ीद आधा घंटा गुजरेगा, आप लोगों के मोबाइल फ़ोन बजने लग जाएंगे और फिर आप समझ जाना कि आवाज़ आ रही है, घर आ जाओ वरना कुंडी लगने वाली है, फिर सुबह ही खुलेगी। तो भाई जहाँ तुमने सारी ज़िंदगी गुजारना है तो वहाँ मौलवी की क्या हैसियत। तो हमने अपना आप भी बचाना है ताकि आप लोग बैठे रहें। एक गुजारिश है, अगर कबूल फरमा लें तो मेहरबानी। अल्लाह और उसके रसूल और उसके प्यारों की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह आप अहलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अगर नाराज़ ना हो तो जो पाँव में जूते पहन रखे हैं उन्हें उतार दें। अल्लाह के रसूल की बात अदब के साथ इंशाअल्लाह ताला मज़ा आएगा अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही दिखा दे हम सबको वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही दिखा दे हम सबको वो कैसा शहर मदीना है। मैंने सुना है कि वहाँ जाकर मर जाना भी जीना है। दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर हुएगा एक दिन मुर्दा जो कीड़ों ने ये खाना है। रुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ क्यों देश बदेश फिरे मारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। धुन रे धुन ये अपनी धुन पराई धुनी का पाप न पुन। तेरी रुई में चार बनोले सबसे पहले उनको चुन। गिरामी सी कदर मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना पीर अब्दुल शकूर साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया वली कामिल हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे आलिम बाअमल हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदुल्लाह साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम मुफ्तियान कराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों अजीज़ और दोस्तों, और भाई मोहम्मद अहमद सईद साहब जिनके वालिद मोहतरम हजरत मौलाना काजी मोहम्मद हसन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु कुछ अर्सा पहले अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। इस प्रोग्राम को उनके लिए निजात का जरिया भी बना।
और आप लोगों के ज़ौक़ को दाद देता हूँ और आप लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि इतनी देर से बगैर कुछ खाए पिए बैठे हो। मालूम होता है कि ये सरजमीन दीनी लिहाज से बड़ी जरखेज है और आप लोगों का दिल जमी के साथ बैठना, इत्मीनान क़ल्ब के साथ बैठना इस बात का इजहार कर रहा है कि जब तक गयूर अवाम जिंदा है अल्लाह का कुरान भी बाकी रहेगा, इस्लाम भी बाकी रहेगा। दुनिया कुफर ने और बागी और शर लोगों ने इस्लाम और कुरान मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और कल भी एक बहुत बड़ा हादसा, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब शदीद जख्मी हैं और कितने इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले जिन्हें यही नहीं पता कि लोगों ने हमें मारा क्यों और हमारा कसूर क्या था। एक वक्त ये था कि दुनिया कहती थी कि अवामुन नास पर हमले किए जा रहे हैं, ये सारे कुरान वाले कर रहे हैं। अब कुरान वालों पर हमला हो रहा है, बताओ कौन कर रहा है? मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे नहीं हैं। मदारिस के अंदर दहशतगर्दी और गोली बंदूक चलाना सिखाई नहीं जाती। मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर मदारिस ना होते तो हमें तुम्हें कलमा पढ़ाने वाला भी कोई ना हो। तुम आज की स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान को जरा पूछो तो सही, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से खानदान से थे, दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था? हंसके कहेगा मौलवी साहब मुझे तो अपने दादे का नाम नहीं आता, नबी के दादे तो बहुत दूर की बात। ये आज जो हस्ती बैठी है, माँ बाप की दुआएं लगी हैं, यकीन जानो तब अल्लाह ने ये मकाम दिए हैं, वरना बड़े पढ़ने वाले चावल छोले बेचते नजर आते हैं रोडों पर। अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो, रहमत वाले नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मोहब्बत करो। बीवी के पहलुओं को छोड़कर रात कोट कर रोने वाले बनो। 23 घंटे अपने सुकून को दो, 1 घंटा अल्लाह की मोहब्बत के लिए और उसकी मोहब्बत में मुसल्ले पे खड़े होने वाले बनो। अपना मिजाज बनाओ, जब बिस्तर पर आंख खुल जाए फौरन उठ के बैठ जाओ। वुजू करने को दिल नहीं करता, कोई बात नहीं। मुसल्ले पर आने को दिल नहीं करता, कोई बात नहीं। वहीं बैठे बैठे हाथ उठा लिया करो, अल्लाह माफ फरमा दे। जो तुम्हें बिस्तर पर बैठकर हाथ उठाने की तौफीक देता है, आने वाले कल में मुसल्ले पर जाने की तौफीक भी देगा। इस्लाम को इतनी तंग नजरी से मत देखो कि इस्लाम ने हमें एक तंग जिंदगी दी और मगरबी दुनिया ने रोशन ख्याली दी। किस मगरबी दुनिया की बात करते हो? न जहां मां का मकाम है न बाप का मकाम है। जनने वालियां रो रही हैं, परवरिश करने वाले रोते हैं, और इस डर से कि हमारी औलाद हमें ओल्ड होम में जाके जमा ना करा दे। ये तो इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीम है कि बाप बूढ़ा हो जाए, मां बूढ़ी हो जाए, औलाद को ये सबक मिलता है कि उनके पैरों को धो के पी तो ये भी थोड़ा है। हमें इस्लाम ने जिंदगी के अंदर जीने का एक शऊर सिखलाया। हमारी बेटी को चादर चार दीवारी दी, हमारे नौजवान को बिलाल की जिंदगी दी, हमारे नौजवान को सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी दी, हमारे माजूर के सामने अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिसाल बनाया।
आंखों से माजूर के सामने अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रजी अल्लाह अन्हु को मिसाल बनाया, हमारी बूढ़ियों के सामने सैयदा सुमैया की जिंदगी को मिसाल बनाया। गहराई में जाओ तो सही, इस्लाम को खोलो तो सही, कुरान को पढ़ो तो सही। अल्लाह की कसम वो जिंदगी तुम्हें इस्लाम देगा कि जिस जिंदगी पर अमल करने पर अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी काम याब करेगा और मौत के बाद की जिंदगी भी राहत वाली अल्लाह अता फरमाएगा। आज जो करोगे कल कयामत के दिन जर्रे जर्रे का हिसाब दिया जाएगा। जर्रा बराबर नेकी करोगे, चलते हुए राह से पत्थर सरका कर रास्ते से अलहदा कर दोगे कि किसी को तकलीफ न पहुंचे, कयामत के दिन इसकी जजा भी मिलेगी। मैयत के साथ कब्रिस्तान पहुंचोगे और कब्र पर जब मट्टी डालने का मरहला आएगा, 3 मुट्ठियां भर के डालोगे, कयामत के दिन अल्लाह इसका भी अजर अता फरमाएगा। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, लोगों की शहरी अफ्तारी का हमारा एक मिजाज है कि यहां अफ्तारी भी दिखलावे पर, सहरी भी दिखलावे पर, और एक और मिजाज नेक लोगों को खिलाओ जी। नेक लोग कौन से नेक लोग हैं तुम्हारी नजर में? मखलूक तो अल्लाह की सारी है, सब पर रहम करो। पता नहीं किसका हाथ उठ जाए और उसके दरबार में कबूलियत का दर्जा मिल जाए। दुआएं करवाने से बेहतर है दुआएं लेने की कोशिश करो। दुआ करना जी, दुआ करना जी। इस्लाम इतना तंग नजर नहीं है कि फकीर को 10 रुपए दो, दुआ करना जी। आज इतनी खुद गर्जी, 1 रुपया भी अल्लाह की रजा के लिए नहीं, अपनी गर्ज। दुआ करना जी ठीक है, दुआओं के लिए कहना बेहतर है। जब किसी का भला होता है, किसी को मुश्किल से निकाला जाता है, किसी को जरूरत के वक्त उसको वो चीज मुहैया कर दी जाती है और किसी की परेशानी पर उसको दिलासा दिया जाता है, फिर दुआओं के लिए कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद दुआएं हो जाती हैं। ये दुआ लगती है। लोगों के साथ हुस्ने अखलाक का मामला, अच्छे बर्ताव का मामला, कयामत के दिन ये नेकियां काम आएंगी। इस दुनिया के पीछे लगे, अल्लाह अकबर, जनाजे तो झोपड़ियों से भी उठे, कच्चे मकानों से भी उठे, जनाजे तो बंगलों से भी उठे। मरना तो हर एक ने है। अल्लाह थोड़ा थोड़ा वक्फा दे रहे हैं। कभी मकान के पीछे, कभी दुकान के पीछे और कभी धन दौलत के पीछे अपनी दुनिया की जिंदगी को बर्बाद न करना। दुनिया की जिंदगी कामयाब हो तो आखिरत की जिंदगी बनती है। माल और रिज़्क जो मुकद्दर में है वो तो मिल ही जाएगा। मताउद दुनिया कलील, थोड़ी है। कभी इंसान थोड़े पे भी राजी हुआ? बोलो, वो राजी होता है थोड़े पे? अल्लाह करे मताउद दुनिया कलील, थोड़ी है। हम थोड़े पे क्यों राजी हों? उस जज़ा की तरफ चलें, उन वादों की तरफ चलें कि जो अपने वादे में सच्चा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, जिसके वादे कभी गलत नहीं होते। आज किसी के साथ भलाई का मामला कर, किसी टूटे दिल को जोड़ो, किसी के आंसुओं को साफ करो, फिर देखो गैब के पीछे का निजाम है वो आपके और मेरे हक में कैसे चलता है। एक एक नेकी, जितनी देर बैठे हो, कयामत के दिन देख लेना अल्लाह क्या अता फरमाएगा। हुक्म होगा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा।
अपनी किताब को पढ़ेगा, अपने अमाल नामे के रजिस्टर को पढ़ेगा, अपने हालात जिंदगी को जो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार के आया, रात के काम को पढ़ेगा, दिन के उजाले में जो हरकतें करता रहा, अपनों और परायों के साथ जो सुलूक करता रहा, दुकानदारी करता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, सदके खैरात करता रहा, घरेलू मामलात करता रहा, बच्चों के साथ बर्ताव कैसा था, बीवी के साथ बर्ताव कैसा था, बीवी आने से पहले माँ बाप का कितना ख्याल था, आने के बाद बर्ताव कैसा था, भाइयों के बारे में दिल के अंदर क्या रखता था, बहनों के बारे में दिल में क्या था, माशरे के बारे में, खुदा की मखलूक के बारे में दिल के अंदर क्या था, अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा बर्ताव करता था, दुकानदारी कैसे करता था, तिजारत कैसे करता था, अपने पैसे को कैसे संभालता था, कैसे खर्च करता था। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक नेकी जर्रा बराबर होगी, क़यामत के दिन बतला दी जाएगी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जो बुराई दुनिया के अंदर की होगी, क़यामत के दिन उसे पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ना नहीं आएगा पढ़ा दिया जाएगा, देख नहीं सकेगा दिखला दिया जाएगा, दौड़ने की कोशिश करेगा ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, मैदान के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा अब बता क्या कहता है, वरों के कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, काश दुनिया के अंदर मैं कोई नेकी कर लेता। आज मेरे अजीजों 5 वक्त की अजान होती है, भाई नमाज के लिए तशरीफ ले आओ, दुकानदार साहब आप आ जाओ, काउंसलर साहब आप आ जाओ, MP MNA साहब आप आ जाओ। किसी को खुली कचहरी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को गाहक का रश नमाज पढ़ने नहीं देता, किसी को उसकी दुकानदारी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को घरेलू मसरूफियात नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को मेरे अजीजों बच्चों के लिए माल कमाते हुए नमाजें निकल जाती हैं। क़यामत के दिन मेरे अजीजों रोएगा और दुनिया के अंदर लोग कहते हैं भाई आज ये अमल कर ले, कहता है मेरी बदनसीबी है, शबे बारात की रात जाग ले, कहता है बदनसीबी है, लैलतुल क़द्र की रात जाग के गुजार ले, कहता है बदनसीबी है, रमज़ानुल मुबारक के रोजे रख ले, कहता मेरी बदनसीबी है, फजर की नमाज के लिए उठ जाया कर, कहता मेरी बदनसीबी है, गर्मी में ज़ोहर के लिए मस्जिद में आ जाया कर, कहता मेरी बदनसीबी है। रब्बे काबा की कसम ये बदनसीबी नहीं है, असल में तो बदनसीबी क़यामत के दिन होगी जब नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और मैदान माशर में ऐलान किया जाएगा ओ लोगों इसे देख लो, ये फला इब्ने फला आज नाकाम हो गया है। असल बदनसीबी तो उस वक्त होगी जब वोट देने वाले तुझे देख के हंसेंगे, असल बदनसीबी तो उस वक्त होगी जब तेरे तुझे कहेंगे क्या बात थी, जिस गली से तू गुजरा करता था हम तुझे सलाम किया करते थे, क्या बात थी जहां तू आके खड़ा हो जाता हम तेरे लिए जगह खाली कर दिया करते थे, तुझे तो बहुत मोतबर जाना करते थे, तेरे कपड़ों को देख के तेरी इज्जत किया करते थे, तेरे हाथ में गाड़ी की चाबी देख के लोग तुझे सलाम किया करते थे, तेरे ओहदे कुर्सी को देख के लोग तेरी जी हुजूरी किया करते थे। आज तेरे साथ क्या बनी, आज कहां आके खड़ा हो गया। खुदा का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आवाज दी जाएगी ओ लोगों इसे इस सफ से निकाल खड़ा करो और मुजरिमों की सफ में खड़ा कर दो। उस वक्त रोके कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी। आवाज दी जाएगी अलम तकुल आयाती तुतला अलैकुम, क्या तेरे पास मेरा कुरान ना आया, क्या तेरे पास मेरे नेक बंदे ना आए, क्या मेरे तेरे पास बिस्तर उठाने वाले ना आए, क्या तेरे पास कुरान पढ़ने वाले ना आए। रो रो के कहेगा इलाही आए तो थे, हमने तो उन्हें रोटी पाड़ जमात कहा था, हमने तो उन्हें मलवट्टे कहा था, हमने तो उन्हें मौलवी कहा था, हमने तो उन्हें दहशतगर्द कहा था। हाय मेरी बदनसीबी, मैं उनकी बात को मान लेता आज यहाँ खड़े ना होता। आज मेरे अजीजों जो तुम इन्हें जमीन पे बैठा देख रहे हो इनके लिए कोई जगह खाली नहीं करता, लोग कुर्सी से उठाते हैं मौलवी साहब उठ के यहाँ आ जाओ, हाजी साहब को जगह दे दो। मौलवी साहब कंधे पर रुमाल डाल के मजलिस में खड़ा रहता है, 10 साल का बच्चा भी देख के मौलवी साहब को जगह नहीं देता। रब्बे काबा की कसम नक्शबंद घराने का बहुत बड़ा वली बैठा है, इनसे पूछ लेना कयामत
क़यामत के दिन इनकी कदर मालूम होगी। जिस दिन अल्लाह जल्ला शानो कुरान पढ़ने वालों की जूतियों की खाक के नीचे की भी कीमत लगाएगा। क़यामत के दिन उस इनकी कदरों कीमत मालूम होगी जब अल्लाह जल्ला शानो इनके जिस्म से निकलने वाले पसीने की कीमत लगाएगा, इनकी मेहनत की कीमत लगाएगा। क़यामत के दिन माँ बाप की जुदाई की कीमत लगाएगा। आवाज दी जाएगी, कहाँ है जो रात की तारीकी में मेरा कुरान पढ़ा करते थे, रात के अंधेरे में उठ उठ के मेरे आगे बैठ के रोया करते थे, सर्दी में ठंडे पानी से वुज़ू करके बैठ जाया करते थे, लोग कहवे पिया करते थे, लोग सूप पिया करते थे, लेकिन ये सर्दी की वजह से ठठर ठठर कर मेरे दरबार में खड़े होके मेरा कुरान पढ़ा करते थे। वह दुनियादारों और दुनिया में हाजी कहलाने वालों, दुनिया में मिनिस्टर कहलाने वालों, दुनिया में काउंसलर की सीट तुम्हें अगर मिल जाती तो उस पर बैठ के तुम खुदा बनने वालों। आज देखो इनका मकाम क्या है कि ये लोग पागल थे जिन्होंने मेरे कुरान को सीने से लगाया, नेज़े की एनियों पे चढ़ के कुरान सुनाया, तलवारों के साए में कुरान सुनाया, अबू जेल की बर्छी खा के कुरान सुनाया, अपने जिस्म के टुकड़े करवा के कुरान सुनाया, सीने पे भारी चट्टान रखवा के कुरान सुनाया, दहकते अंगारे जुबान पे रखवा के कुरान सुनाया। अल्लाहु अकबर। मक्के की धरती पे जब मार पड़ा करती थी मैं अपने बिलाल को देखा करता था। ए ज़नीरा जब तेरी आंखें निकली मैं उस वक्त देख रहा था। ए सुमैया जब तेरी शर्मगाह पे अबू जेल ने पर्ची मारी मैं उस वक्त देख रहा था। जब तेरे बेटे की मैयत की खबर आई मुझे पता था। जब तेरे घर वाले को बेदर्दी से मार दिया मुझे पता था। आवाज दी जाएगी अल्लाहु गनी, मैं उस वक्त तुम्हारे तराने भी सुनता था। जब मक्के वालों के सामने अलल ऐलान तुम कह दिया करते थे, और मारने वालों जितना मार सकते हो मार लो। एक बात सुन लो, अगर तुम्हें ताकत के ऊपर नाज है तो हम गरीबों को मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। एक एक जुल्म तुम्हारा याद है जो दुनिया के अंदर करते थे। कसूर क्या था? अजान दी, जेल में भेज दिया। कसूर क्या था? अजान की आवाज तुम्हारे नहूसत वाले घरों तक बरकत वाली अजान की आवाज पहुंचाई। मोहल्ले वालों ने शिकायत कर दी, लाउड स्पीकर उतरवाओ जी, अब्बा दिल का मरीज है। अजान की आवाज से बाप घबरा के बैठ जाता है। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि अपने मकान के दरवाजे और अपने मकान की खिड़कियां और अपने मकान के रोशनदान का रुख मस्जिद की तरफ करना, ताकि गाली गलौज से और लाओ लब से सारा दिन जो तुम्हारे घर में खुदा की फटकार और लानत बरसती है, अजान की बरकत वाली आवाज से वो रहमत रहमत में तब्दील हो जाती है। अजान की आवाज सुनकर दरवाजे बंद कर लिया करते थे और टीवी की आवाज ऊंची कर लिया करते थे, और अजान की आवाज सुन के अल्लाहु अकबर लोग दस्तरखान से उठ के मस्जिद में जाके बैठ जाया करते थे। क्या ये लोग पागल थे? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या मेरा कुरान तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आया? तुमने देखकर कुरान के लिए दरवाजे बंद कर लिए। टीवी वीसीआर के लिए तो घर में जगह थी, मेरे कुरान के लिए जगह कोई नहीं थी। गलियों में खंबे लगाए और टीन के डब्बे रख के तुमने कह दिया कि मुकद्दस और आग इसमें डालो, और तेरी गैरत कहां चली गई थी? तेरे घर के अंदर लानती का अड्डा तो मौजूद था, मेरा कुरान नहीं था। आज करते नहीं हो? इसराइल मुर्दाबाद, बरतानिया मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, डेनमार्क मुर्दाबाद। किस किस को मुर्दाबाद कहोगे? अपने ज़मीर को मुर्दाबाद कहो, अपने दिल को मुर्दाबाद कहो, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को मुर्दाबाद कहो। मैं कहां से लाऊं वो नबी के वफादार सहाबा, अल्लाहु अकबर, जिन्होंने करबला के मैदान में भी कुरान को गिरने ना दिया। मैं कहां से लाऊं वो नबी की बेटी ज़ैनब, वो नबी की नवासी ज़ैनब, जिसने भाई को अपने सामने टुकड़े होते देखा, जिसने भतीजों के लाशों को तड़पते देखा, जिसने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को करबला के मैदान में तड़पता देखा, जाफर तैयार के बेटे ओनो मोहम्मद को तड़पता खून में लथपथ देखा, लेकिन सब्र इस्तक़लाल में कमी नहीं आई। रब्बे काबा की कसम, खानदान लुटा दिया, पर्दा भी बचाया, मोहम्मद का दीन भी बचा के दिखा दिया।
मैं उस बेटी के साथ इस बेटी का मुआवजा कैसे करूं? साहबा ने सब कुछ कुर्बान किया, इस्लाम बचाया, वो ईमान वाले कोई नहीं। तूने सब कुछ बचा के इस्लाम लुटा दिया, तू फिर भी ईमान वाला। जाओ इस फकीर की बात पर गौर करना। आज सोने से पहले अपने चेहरे और अपने लिबास पर नजर डालना। नाम किसका लेते हो और आइडियल किसको बनाते हो? गौर करना जरा घर जाकर। हम तो हैं ही, हमें तो तुम समझते झूठा हो, हमें तो तुम कहते ही पागल हो, हमें तो इंसान ही नहीं समझते।